हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस। आज हम आपके सामने एक नई वैकेंसी के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, जिसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि उसमें उसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, उसमें कौन कौन से पद होंगे। ऐसी सारी चीज़ों को हम आज विस्तार से आपको बताएंगे। ऐसी चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ऐसी नई नई वैकेंसियाँ, नई नई चीज़ें, स्टडी रिलेटेड मटेरियल को जानने के लिए आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पशुपालन निगम से के विपणन विभाग से कुछ वैकेंसियाँ सामने आई हैं, जिसमें कुछ 4 पदों के लिए भर्तियां होंगी। 4 पद कैसे हैं? पहला है मुख्य परियोजना अधिकारी, दूसरा है जिला विस्तार अधिकारी, तीसरा है तहसील विकास अधिकारी, चौथा है पंचायत पशु सेवक। उनका मासिक वेतन आपको क्रमशः दिया हुआ है। जैसे कि मुख्य परियोजना अधिकारी का जो मासिक वेतन होगा वो 75,000 से शुरू होगा। जिला विस्तार अधिकारी का जो वेतन होगा वो 50,000 से शुरू होगा। तहसील विकास अधिकारी का जो वेतन है वो 40,000 से शुरू होगा। और पंचायत पशु सेवक, इनका जो वेतन होगा वो 28,500 से शुरू होगा। आप जानते हैं कि इन पदों के लिए हमारी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, क्योंकि शैक्षिक योग्यता तो सबसे ज़रूरी होती है। ये बताती है कि कौन सा व्यक्ति किस पद के लिए अवेलेबल होगा। जिनका एमएससी, स्नातकोत्तर कहें, स्नातकोत्तर डिग्री जिनके पास है वो मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए वैलिड होंगे। और जिला विस्तार अधिकारी के लिए लिखा हुआ है भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री के साथ आप जिला विस्तार अधिकारी पद के लिए वैलिड होंगे। तहसील विकास अधिकारी के लिए जो एस्पिरेंट होंगे उनको उनकी जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो इंटर होगी। और पंचायत पशु सेवक के लिए जो लिस्ट होगी वो हाई स्कूल होगी। तो ये शैक्षिक योग्यताएं होंगी। आप इनके अनुसार आप पदों को चयनित कर सकते हैं कि आपका चयन किन पदों के लिए होगा। इनमें कुछ योग्यताएं भी हैं, जैसे स्वास्थ्य, चरित्र, अनुभव से रिलेटेड। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि जो पद होंगे, जिन पदों के लिए भर्तियां हो रही हैं, उनकी आयु सीमा क्या होगी। जैसे मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए जो आयु सीमा होगी वो सिर्फ ये मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे उनकी आयु सीमा 40 से 65 के बीच में होनी चाहिए। और जिला विस्तार अधिकारी के लिए जो आयु सीमा होगी वो 25 से 40 होगी। तहसील विकास अधिकारी के लिए जो आयु सीमा होगी वो 21 से 40 और पंचायत पशु सेवक के लिए 18 से 40। इन्हीं उम्र के बीच वाले व्यक्ति ही इन पदों को के लिए अवेलेबल होंगे। इसमें नोट भी दिया हुआ है कि आयु सीमा की जो गणना होगी वो दिनांक के अनुसार होगी। और ये जो फॉर्म है आपका, ध्यान से देखिए, फॉर्म जो आवेदन किया जाएगा उसकी आखिरी डेट है 21 मई 2025। तो आप लोग शीघ्र, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भरिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता जाता है सर्वर डाउन होता जाता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम पे सर्वर की कमी के कारण फॉर्म नहीं भर पाते, इसीलिए आप पहले से ही इस फॉर्म को भरने में ध्यान रखें। अब हम देखते हैं आवेदन शुल्क कि किस पद के लिए जो फॉर्म भरा जाएगा उसका आवेदन के लिए जो शुल्क होगा वो कितना होगा और किस वर्ग के लिए कौन सा पद होगा। इसमें तो वैसे दिया हुआ है कि जो सारे पद हैं वो सभी वर्ग के व्यक्ति भर सकते हैं, बस उनका जो आवेदन शुल्क है वो अलग अलग होगा। जैसे मुख्य परियोजना अधिकारी का जो आवेदन शुल्क होगा वो 1534 रुपये होगा। जिला विस्तार अधिकारी के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 1180 होगा। तहसील विकास अधिकारी के लिए जो आवेदन शुल्क है 944 होगा। पंचायत पशु सेवक के लिए जो है वो 708 रुपये होगा। और इसमें
जैसे जानते हैं कि भारत सरकार हर चीज़ में जीएसटी लगा के रखती है, तो इसमें आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी भी शामिल है। उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। इसमें नीचे पूरा दिया हुआ है कि कौन सा पद है और उसके लक्ष्य क्या हैं, उसके कार्य के दायित्व क्या हैं, अधिकार क्या हैं और उसको लेकर के आपके लाभ क्या हैं। आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें ये भी दिया हुआ है, इसमें लाभ क्या है। लक्ष्य अनुसार आपका जो मासिक वेतन होगा 75,000 रुपये देय होगा और प्रति वर्ष मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि जो हमारा पद है मुख्य परियोजना अधिकारी, उसका जो वेतन है वो 75,000 से शुरू होगा और उसमें हर साल वैसे भी टीएडीए और सारी चीज़ों में जो मासिक वेतन होते हैं उसमें इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मासिक वेतन में प्रति वर्ष 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। जब आपका हर वर्ष 10% बढ़ता चला जाएगा तो वो आगे आपका वेतन काफ़ी हो जाएगा। और इसमें ये भी दिया है मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर जो आपको लक्ष्य दिया जाएगा, अगर आप उसकी प्राप्ति कर लेते हो तो आपको 10,000 वाहन भत्ता अलग से दे होगा। और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, जो आपके एम होंगे उसमें दिए जाएंगे कि आपको ये देखना है। अगर आपको उतना लक्ष्य तय कर लेते हो तो आपको 10,000 दिया जाएगा। अगर आप लक्ष्य तय नहीं कर पाते हो तो आपको वो 10,000 का वाहन भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसी तरह इसमें जिला विकास अधिकारी के लक्ष्य दिए हैं, कार्य अधिकार दिए हैं और सारी चीज़ें दी हुई हैं। लाभ इसमें भी लाभ में दिया हुआ है कि मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। उसी तरह तहसील विकास अधिकारी का देखते हैं। तहसील विकास अधिकारी के कार्य और दायित्व, क्योंकि ज़रूरी है कि हम किसी भी फॉर्म को डालने से पहले या किसी भी पद को प्राप्त करने से पहले हम उसके बारे में डिटेल से जान लें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेम चीज़ दी हुई है तहसील विकास अधिकारी के लिए भी। इसमें भी लिखा हुआ है कि जो मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी होगी। बस इसमें जो आपका चेंज ये बस है कि जो मासिक लक्ष्य में जो उधर 10,000 दिया जा रहा था, यहाँ 4,000 दिया जाएगा वाहन भत्ता। पंचायत पशु सेवक, पंचायत इसी तरह पंचायत पशु सेवक के लक्ष्य और कार्य दायित्व दिए हुए हैं। इसमें एक चीज़ है, वर्ष भर में किसी एक माह में 10 लाख रुपए की मासिक सेल पर विदेश यात्रा मुफ्त दी जाएगी या 3 महीने में लगातार 5 लाख की मासिक सेल पर विदेश यात्रा फ्री दी जाएगी। इसमें बहुत सारे लाभ हैं। कभी कभी होता है बहुत सारे बच्चे ऐसे कुछ फॉर्म से अनअवेयर रहते हैं, तो आप इसको देखिए, इसको जानिए और अगर आपको सही लगता है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करके आप इन पदों में चयनित होइए।